चोर तो पकड़ा गया। कौन हो तुम? Who are you? कौन हूँ मैं? Yes, you. इस सवाल का जवाब तो ये होना चाहिए कि इसकी खोज मुझे भी है और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। बातें मत बनाओ अली, जो पूछा है उसका जवाब। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जब भी जहाँ भी जाए हर चीज तुम्हारे मुताबिक होनी शुरू हो जाए? चलो आई गेट इट कि इंसान लकी हो सकता है, लेकिन एक बार इत्तेफाक होता है, बार बार इत्तेफाक होना, बार बार तो इत्तेफाक नहीं होता। दैट इज नॉट नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़ा आदमी मिलता है तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे तुम उसको पहले से जानते हो? शायद आप भूल रही हैं, जिस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो उस कंपनी का हेड था। हाँ, एक बात मैंने आपसे छुपाई है कि एक मीटिंग मैंने आपकी गैर मौजूदगी में की है और ये गज़नफर था उस कंपनी का हेड वंस अगेन। इसको आपके प्लान्स एंड आइडियाज पसंद आए थे, शायद इसी वजह से रिस्पेक्ट दे रहा था। मेरे बगैर तुम्हारी इस मीटिंग की वजह से हमें बेनिफिट हुआ है तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन आइंदा अगर ये हरकत हुई ना तो तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करे। मेरी इजाजत के बगैर कोई मीटिंग नहीं करना। कहाँ जा रही है? मेरी दाद तो देती जाए। ओ हीरो, क्या चाहिए तुम्हें? और आपका डिनर बचा लिया मैंने। ओ हाँ, अच्छी बात है। थैंक्स बोले, आपकी इज्जत भी बच गई और पैसे भी। ओके फाइन, थैंक यू। डिनर आप पे ड्यू है। हाँ, लेकिन अब जब पैसे आ जाएंगे उसके बाद ना तुम बहुत ओवर हो जाते हो, और जब ओवर होते तो वो अच्छी बात नहीं, उससे सवाल उठते हैं। कैसे सवाल? तुमने जो मुझे स्टोरी सुनाई है बज़ाहिर सच हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी इमेज थोड़ी धुंधली हो गई है अली। तुम जैसे नजर आते हो वैसे हो नहीं। आप गलत समझ रही हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये गलत हो, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन क्लैरिटी। अब चाहे वो बात सही हो या गलत हो, सच होनी चाहिए। बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हो? नहीं मामा, आप वहाँ पे थी नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं। जिस बंदे से वो मिल रहा था वो बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था, और मुन्नसा का हस्बैंड भी कोई आम आदमी नहीं है, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है। उस बंदे ने उससे ना ही सिर्फ मीटिंग कैंसिल की बल्कि उसका सलाम तक एक्सेप्ट नहीं किया। सो वियर्ड। और अली की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। तुम खुद हमेशा कहती हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है ही ऐसी। हाँ बाबा, है ऐसा, लेकिन इस दफा कुछ डिफरेंट था। मैं उसको प्रॉपर्ली उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम। सब कुछ बहुत नॉर्मल जा रहा था, लेकिन वो गज़नफर सामने से चलता हुआ आ गया। दादी अब यकीन करें, जब वो सामने से चलता हुआ आ रहा था साफ नजर आ रहा था कि कोई मुसीबत चलती हुई आ रही है, लेकिन मैं क्या करता, मैं फिर भी उसको रोक नहीं सका। अच्छा ना, रिलैक्स बैठ जाओ, आराम से बात करें। दादी मेरी जान मेरे गले में अटकी हुई है, आप कह रही रिलैक्स बैठ जाओ। आपको नहीं पता, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे पूछा। दैट वाज नॉट नॉर्मल। ऐसे तैसे करके जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे पता था मेरी दाल नहीं गली। दादी वो खोज करेगी। जब परेशानी आती है ना तो उसके साथ उसका हल भी आता है। उसे पता चल गया दादी तो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम कोशिश करो कि ऐसी कोई वजूहात सामने ही ना आए जिससे उनको पता चल सके। कुछ भी करके ना मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। जब से ये लड़का तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ा है ना, हमारे सारे काम इतने आसान हो गए। I mean, वो वाले काम भी जो इतने अरसे से फंसे हुए थे। बड़ा ही खुशकिस्मत लड़का है, उसकी किस्मत से तुम्हारी किस्मत भी चमक रही है। मेरी तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं ना, मैंने तो कोई मेहनत की ही नहीं। इतने साल जो मैंने पापड़ बेले, अब सारा क्रेडिट उसको दे रही है मामा। मेरी जान, मुझे पता था कि तुम ये कहोगे। मेरा ये मतलब नहीं, ऑफ कोर्स तुमने अपना बहुत मेहनत की है। आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे बात का तो पता लगाना पड़ेगा।